Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will learn a new poem from our English textbook. So please turn with me to page number 59, chapter number 2.4, People Upstairs. So students, ये पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. पीपल अपस्टेयर्स, अगर मैं इसकी पोएट की बात करूं तो इसके पोएट हैं ऑगडेन नैश. He was a modern American poet who was born in 1902. 1902 में इनका जन्म हुआ था. In this poem, the people upstairs, he vents out his anger on people living upstairs who are quite annoying and irritating. तो बेसिकली स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पोएट जो हैं वो अपना एक गुस्सा हम कह सकते हैं, एक एंगर दिखा रहे हैं किसके प्रति, ऑन पीपल लिविंग अपस्टेयर्स, जो अपस्टेयर्स में रह रहे हैं. जैसे हम कभी किसी फ्लैट पे रहते हैं तो हमारे ऊपर कोई और रहता है, तो यहाँ पे भी पोएट जो हैं वो उनके प्रति जो अपस्टेयर्स रख रहे हैं, उनके फ्लोर के ऊपर जो रह रहे हैं उनके प्रति जो है ये गुस्सा दिखा रहे हैं और वो काफ़ी इरिटेट भी हो जा रहे हैं उनके प्रति. ओके, सो द पोएम अपस्टेयर्स इज़ ए ह्यूमरस पोएम. हम कह सकते हैं ये जो पोएम है काफ़ी ह्यूमरस है, ह्यूमरस पोएम है, यानी कि काफ़ी फ़नी पोएम है. एज वी रीड एंड अंडरस्टैंड आपको समझ में आ जाएगा कि ये काफ़ी फ़नी पोएम है. ओके, ऑन हाउ इट इज़ लिविंग विद नेबर्स इन द सेम अपार्टमेंट एंड प्रोबेबली शेयरिंग द सेम वॉल. ओके, तो हमने जैसा कि आपको बताया कि एक ही अपार्टमेंट में शायद पोएट रह रहे थे और अपस्टेयर्स शायद दूसरा कोई नेबर जो था वो रह रहा था एंड सेम वॉल शेयर कर रहे थे. तो कैसे इन्हें इरिटेशन फील हो रहा है, कैसे ये गुस्सा दिखा रहे हैं अपने नेबर के प्रति, ये सब चीज़ जो है हम यहाँ पे इस पोएम में सीखेंगे. सो लेट्स रीड द पोएम लाइन बाय लाइन एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. ओके, पेज नंबर 59 से भी हम लोग स्टार्ट करेंगे. द पीपल अपस्टेयर्स ऑल प्रैक्टिस बैलेट. Their living room is a bowling alley. Their bedroom is full of conducted tours. Their radio is louder than yours. Okay. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीनिंग समझना होगा. यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं यू शुड नो द मीनिंग. तो बैलेट मीन्स क्या होता है? ए स्टाइल ऑफ डांसिंग दैट टेल्स ए ड्रामेटिक स्टोरी विथ म्यूज़िक. एक तरह का डांस है जो एक ड्रामेटिक स्टोरी बताता है म्यूज़िक के थ्रू. ओके, स्टाइल ऑफ डांसिंग दैट टेल्स ए ड्रामेटिक स्टोरी विथ म्यूज़िक. म्यूज़िक के माध्यम से हम यहाँ पे सीखते हैं. बट विथ नो टॉकिंग और सिंगिंग. लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसमें कोई भी टॉकिंग या सिंगिंग नहीं होता है. तो यहाँ पे पोएट जो बता रहे हैं कि द पीपल अपस्टेयर्स, जो अपस्टेयर्स जो रह रहे हैं पोएट के ऊपर वाले अपार्टमेंट में जो लोग रह रहे हैं वो क्या प्रैक्टिस करते हैं? बैलेट प्रैक्टिस करते हैं. और उनका लिविंग रूम कैसा है? बाउलिंग अले मीन्स ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग वेयर पीपल कैन गो एंड प्ले बाउलिंग. एक तरह का गेम होता है जहाँ पे लोग जा करके बड़े बड़े बॉल से खेला जाता है. ए गेम इन विच प्लेयर्स रोल हेवी बॉल्स. आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, बड़े बड़े बॉल होते हैं. ओके, यहाँ पे फिगर में भी दिया गया है. ओके, अपसाइड यू कैन सी इन द फिगर. एक बड़े से बॉल को हमें रोल करना होता है और जो लास्ट पॉइंट में जो रखे होते हैं उसे हमें क्या करना होता है? उसे हमें गिराना होता है. ओके, ए गेम इन विच प्लेयर्स रोल हेवी बॉल्स. हेवी बॉल्स को रोल करते हैं जिसको हम बॉल्स कहते हैं. अलॉन्ग विथ ए स्पेशल ट्रैक. ओके, इसका एक स्पेशल ट्रैक बना होता है, वहीं से होकर के हमें उसको गिराना होता है टुवर्ड्स ए ग्रुप ऑफ पिन्स. ओके, बॉटल शेप्ड ऑब्जेक्ट. ओके, ऊपर में वहाँ साइड में क्या बने रहते हैं? बॉटल शेप्ड ऑब्जेक्ट होते हैं. एंड ट्राई टू नॉक ओवर एज मेनी ऑफ देम एज पॉसिबल. मीन्स हम जितना गिरा सकते हैं, जो लास्ट पॉइंट में जो रहता है उतना हमें गिराना होता है. तो स्टूडेंट्स ये एक तरह का गेम है. ओके, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस गेम. हम हर जगह अक्सर देखते हैं, मूवीज़ वगैरह में तो ये अक्सर देखा जाता है. तो यहाँ पे पोएट जो बता रहे हैं कि उनका लिविंग रूम कैसा है? एक बाउलिंग अले है. तो अक्सर जब ये गेम नेचुरल है कि जब ये खेला जाएगा तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइस. ओके, तो वो हमेशा बैलेट प्रैक्टिस करते हैं, बाउलिंग अले खेलते हैं लिविंग रूम में. फिर उनका बेडरूम कैसा है? देयर बेडरूम इज़ फुल ऑफ कंडक्टेड टूअर्स. ओके, कंडक्टेड टूअर्स, यू कैन सी द मीनिंग यहाँ पे दिया गया है.
pleasure trips with guides to give all information about the different places being visited। मीन्स अलग अलग हम जब जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, हमारे साथ कोई ना कोई होता है, गाइड होते हैं जो हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशंस देते हैं कहाँ पे जाना है, कैसे करना है। तो इनका जो बेडरूम है ये एक ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमेशा लोग टूर पे जाते हैं, आते हैं। ओके, सामान बिखरा पड़ा सा, मीन्स एक ऐसा लग रहा है कि हम टूर पे जा रहे हैं, तो उनका बेडरूम ऐसा दिखता है। Their radio is louder than yours। ओके, मीन्स यहाँ पे पोइट जो है वो बता रहे हैं उनका रेडियो भी है वो काफ़ी लाउड वॉल्यूम में प्ले होता है। ओके, सो ही डिस्क्राइब्स हाउ नॉइजी इट इज़ सिंस द रेडियो इज़ ऑलवेज लाउडर देन योर्स। मीन्स रेडियो जो है इनका पोइट का जो रेडियो है, जो साउंड सिस्टम है, उससे भी काफ़ी लाउडर आवाज़ में ये लोग प्ले करते हैं। ओके, सो पोएट जो है यहाँ पे काफ़ी इरिटेट हो रहे हैं, काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं। ओके, ये सब हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट 4 लाइन्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं, दे सेलिब्रेट वीक एंड्स ऑल द वीक। ओके, व्हेन दे टेक ए शावर देयर सीलिंग लीक, दे ट्राई टू गेट देयर पार्टीज टू मिक्स by supplying their guests with pogo sticks, and when their fun at least abates। okay, so first of all we will see ki in these lines what are the hard words। okay, they celebrate weekends। वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, वीकेंड्स। जैसे कि हम सैटरडेज संडे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, जब भी हमारा स्कूल डेज होता है तो सैटरडे संडे आता है तो वी बिकम वेरी हैप्पी। ओके, चलो सैटरडे आने वाला है, अभी छुट्टी होगा, संडे आने वाला है, तो हम इसमें लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस करते हैं, या हम वट एवर वी विश, हम जो भी विश करते हैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, वो सब चीज़ हम सैटरडे संडे को हमें फ्री टाइम मिलता है तो हम करते हैं। तो दे सेलिब्रेट वीकेंड्स, तो ये लोग हमेशा वीकेंड सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टीज करते हैं। व्हेन दे टेक ए शावर योर सीलिंग लीक। ओके, शावर, जब भी ये लोग शावर लेते हैं यानी कि बात करते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, शावर लेते हैं, तो इनका सीलिंग क्या होता है, छत क्या होता है, वो लीक होता है, वहाँ से पानी जो है वो लीक होते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। दे ट्राई टू गेट देयर पार्टीज टू मिक्स। ओके, दे ट्राई टू गेट देयर पार्टीज टू मिक्स, यू कैन सी द मीनिंग गिवन हियर, गेट देयर पार्टीज टू मिक्स, एंटरटेन देयर गेस्ट विथ ए रेमिक्स ऑफ म्यूज़िक। यानी जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, लाउड वॉल्यूम में म्यूज़िक प्ले करते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं, और हम काफ़ी चिल होने की कोशिश करते हैं, एकदम किसी की परवाह किए बिना हम खुद को एंटरटेन करते हैं। ओके, एन अरेंजमेंट ऑफ सेवरल सॉन्ग्स और पीसेस ऑफ म्यूजिक इनटू वन कंटिन्यूस पीस स्पेशली फॉर डांसिंग। यानी हम सॉन्ग प्ले कर देते हैं, कंटिन्यूस डांस करते हैं। ओके, मीन्स इन शॉर्ट हम कह सकते हैं फुल एन्जॉयमेंट। तो ये लोग जो है पूरा एन्जॉयमेंट करते हैं, पार्टीज मनाते हैं, अपने गेस्ट को एंटरटेन करते हैं। बाय सप्लाइंग देयर गेस्ट्स विथ पोगो स्टिक्स। सो स्टूडेंट्स, पोगो स्टिक्स, यू कैन सी द मीनिंग यहाँ पे दिया गया है, ए पोल विथ ए बार टू स्टैंड ऑन एंड ए स्प्रिंग एट द बॉटम दैट यू जंप अराउंड ऑन फॉर फन। तो पोगो स्टिक्स क्या है, एक तरह का छड़ी है। ओके, एक तरह का खिलौना आप मान सकते हैं, जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड में लेग रख करके, और नीचे जो है स्प्रिंग लगा होता है, ए स्प्रिंग एट द बॉटम दैट यू जंप अराउंड ऑन। ओके, एक तरह का उछलने के लिए। ओके, उछलने के लिए बच्चे जो है उसको यूज़ करते हैं जस्ट फॉर फन एंड एंजॉय करने के लिए। एक प्रकार का खिलौना है, एक तरह का स्टिक है जिसमें नीचे स्प्रिंग लगा होता है, एंड हम पैर रख करके दोनों हम जंप करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, ये सब एक्टिविटीज़ जो है पोएट ऑब्जर्व कर रहे हैं, किससे, पीपल लिविंग अपस्टेयर्स, जो अपस्टेयर्स रहते हैं। ये सब एक्टिविटीज़ जो है इतने सारे चीज़ से पोएट जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जा रहे हैं। ओके, काफ़ी इरिटेट हो रहे हैं। एंड व्हेन देयर फन एट लीस्ट अबेट्स, अबेट्स मीन्स धीरे धीरे जब कम होने लगता है उनका फन, उनका एन्जॉयमेंट जो है वो कम होने लगता है। तो फर्दर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, वी विल सी, दे गो टू द बाथरूम ऑन रोलर स्केट्स, आई माइट लव द पीपल अपस्टेयर्स मोर इफ ओनली दे लिव्ड ऑन अनदर फ्लोर। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जब उनका फन जो है काफ़ी लीस्ट हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो फर्दर यहाँ पे बताया गया है, दे गो टू द बाथरूम ऑन रोलर स्केट्स। ओके,
स्केटिंग करने के लिए जो हम सीखते हैं, नीचे जो है छोटे छोटे व्हील्स उसमें लगे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आता भी है करने। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि बाथरूम वो लोग कैसे जाते हैं, स्केट्स पे स्केटिंग करते हुए वो लोग बाथरूम जाते हैं। दे गो टू द बाथरूम ऑन रोलर स्केट्स। आई माइट लव द पीपल अपस्टेयर्स मोर। ओके, मैं उनको काफ़ी लव करता, काफ़ी लाइक करता। कब? इफ़ ओनली दे लिव्ड ऑन अनदर फ्लोर। अगर वो दूसरे फ्लोर पे होते तो शायद मैं अपने जो ये लोग हैं जो रहते हैं, मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करता। कब? जब ये दूसरे फ्लोर पे होते तब। लेकिन ये लोग शायद पोएट जो है सेम वॉल्स शेयर कर रहे हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए पोएट जो है वो काफ़ी नाराज़ हैं एंड इनको काफ़ी इरिटेशन भी फील हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल काफ़ी छोटा सा पोएम था, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये पोएम आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। एंड जस्ट अभी हम लोग एक बार इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। वी विल जस्ट सी द ओवरऑल, एक बार से हम लोग देखेंगे कि इस पोएम में ओवरऑल क्या दिखाया गया है। तो यहाँ पे पोएट जो है वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, क्योंकि इनका जो नेबर है, जो इनके साथ रहते हैं, अपस्टेयर्स में रहते हैं, वो काफ़ी इरिटेटिंग हैं। ये लोग हमेशा बैलेट प्रैक्टिस करते हैं और इनका जो रूम है ये बाउलिंग अली की तरह है। बेडरूम जो है हमेशा ऐसा लगता है एक टूर के जैसा है। एंड इनका रेडियो भी काफ़ी लाउड वॉल्यूम में प्ले होता है। एंड दे ऑलवेज सेलिब्रेट वीकेंड्स। हमेशा ये लोग वीकेंड सेलिब्रेट करते हैं। एंड इतना ही नहीं, इनका जो शावर है, जब ये लोग शावर लेते हैं तो सीलिंग्स जो होते हैं वो क्या हो रहे हैं, लीक हो रहा है। सो इतने सारे चीज़ के बाद जो है पोएट जो है, आफ्टर फेसिंग ऑल दिस थिंग्स, द पोएट इज़ क्वाइट इरिटेटेड। ही इज़ फीलिंग वेरी एंग्री एंड ही इज़ कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड। उन्हें काफ़ी गुस्सा भी आ रहा है। फर्दर हम देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, दे ट्राई टू गेट देयर पार्टीज मिक्स। ओके, हमेशा ये लोग पार्टीज मनाते हैं फ्रेंड्स के साथ। ओके, एंड बाई सप्लाइंग दर गेस्ट विद पोगो स्टिक्स। एंड ये लोग पोगो स्टिक्स से भी एंटरटेन करते हैं, पोगो स्टिक्स भी यूज़ करते हैं। एंड दिया गया है आगे, एंड व्हेन देयर फन एट लीस्ट अबिट्स। यानी कि जब ऐसा पोएट को फील होता है कि ओके अभी इनका जो फ़न है अभी ख़त्म होने वाला है, जब इनके जो गेस्ट होते हैं वो डिपार्ट होने वाले हैं, तो पोएट को थोड़ा ऐसा रिलीफ फील होता है कि ओके चलो अभी थोड़ा क्या हो जाएगा, नाउ द नॉइज़ विल रिड्यूस। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। इवन वेन ही थिंक्स दैट द पार्टी इज एंडिंग एंड मे बी देयर विल बी सम पीस एंड क्वाइट, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इट स्टार्ट्स अप अगेन। ऐसा पोएट को लगता है कि अभी सब कुछ शांत हो जाएगा। द गेस्ट्स डिपार्ट एंड द रेसिडेंट्स गो टू द बाथरूम ऑन रोलर स्केट्स। जब गेस्ट जो है डिपार्ट हो जाते हैं तो वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं वो वॉशरूम में, बाथरूम में कैसे जाते हैं, रोलर स्केट्स पे जाते हैं। Even though the speaker is irritated by the situation, he doesn't seem outright angry. He admits rather placidly that he would love the people upstairs more if they lived somewhere other than above him. यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोएट जो है ये एडमिट करते हैं इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कि पोएट का लगाव अपने नेबर्स के साथ और भी ज़्यादा होता, उनको और भी ज़्यादा लाइक करते। कब? अगर वो दूसरे फ्लोर पे होते तो। आई माइट लव द पीपल अपस्टेयर्स मोर इफ ओनली दे लिव्ड ऑन अनदर फ्लोर। ओके, सो दिस इज़ ए प्लीजिंग कंक्लूजन हम कह सकते हैं। ओके, पोएट जो यहाँ पे बता रहे हैं, इफ़ दे लिव्ड समवेयर अदर देन अबाउ हिम, यानी कि वो जस्ट उनके ऊपर रहते हैं, इसलिए पोएट को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर वो लोग दूसरे फ्लोर पे रहते तो पोएट को काफ़ी ज़्यादा फील होता। तो दिस इज़ ए प्लीजिंग कंक्लूजन हम कह सकते हैं टू ए वेरी अपबीट एंड अम्यूजिंग पोएम। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोएम काफ़ी क्लियर हो गया होगा, लाइन बाय लाइन समझ में आ गया होगा। तो ये काफ़ी फ़नी पोएम था, ह्यूमरस पोएम था, एंटरटेनिंग पोएम था, एक छोटा सा पोएम था जिसमें हमने देखा कि पोएट का जो गुस्सा है अपने नेबर के प्रति, जो ऊपर रहता है, इनके जस्ट अपार्टमेंट में शायद ऊपर रहते थे, तो ये लोग सेम वॉल शेयर करते थे, तो कैसे पोएट का जो गुस्सा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो, अपकमिंग वीडियो, वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस पोएम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।